फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। इस रजिस्टिव नेटवर्क में 4 ओम रजिस्टर में करंट हम लोगों को निकालना है, कितना होगा। ठीक है, जो मेन ब्रांच का करंट है, दिस करंट इट इज 1.4 एम्पियर, दिस रेजिस्टेंस इज 20 ओम, 15 ओम, 50 ओम, 10 ओम एंड दिस इज 4 ओम। सो इस 4 ओम में करंट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो देखिए इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना होगा, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट मेथड है। सो देख लीजिए, मान लेते हैं 2 ब्रांच है हमारे पास पैरेलल में, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो है ये R2 है। ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और इस ब्रांच का करंट, जो मेन ब्रांच का करंट है, यहाँ पर I है। ठीक है, सो हमें करंट निकालना है ये I1, और ये वाला करंट जो R2 के थ्रू फ्लो होगा दैट इज I2। ठीक है, सो करंट डिवीजन रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। सो देखिए I1 अगर कैलकुलेट करना है, सो I1 का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ I1। ठीक है, सो जिसमें आपको निकालना है करंट, इस रेजिस्टेंस में निकालना है करंट I1। ठीक है, सो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लीजिए R2। सो R2 लिखिए, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ठीक है, सो R1 प्लस R2 लिखिए, ठीक है, इनटू मेन ब्रांच करंट। ठीक है, सो I, मेन ब्रांच I है यहाँ पर करंट, यही करंट यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज I। सिमिलरली I2 अगर निकालना है, सो जिस ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस लीजिए। सो अपोजिट में रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, सो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 इंटू मेन ब्रांच करंट। ठीक है, अब इन दोनों को सम कीजिएगा, सो देखिए I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दैट मीन्स I इक्वल टू, इसको सम कीजिएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 ये आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या है, KCL है। इस पॉइंट पर, इस नोड पर KCL लगाओगे, सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 आना चाहिए। ठीक है, सो इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसको याद रखने से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले चेक कर लीजिएगा क्या ये ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना, सो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है, सो क्या करना है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज R2, ठीक है, दिस इज R3, दिस इज R4 और ये R5। ठीक है, सो यहाँ पर चेक कीजिए R1 बाई R2 क्या इक्वल है R3 बाई R4 के। ठीक है, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस अगर होगा, सो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। तो जब सेम पोटेंशियल पे होगा, सो इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस अगर 0 होगा, सो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, V इक्वल टू IR। ठीक है, सो V 0 होगा, इस पॉइंट का डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, सो 0 हो गया तो करंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो उस केस में इसको हटा देना है, सो रिमूव कर दीजिएगा। सो ये रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, ये रेजिस्टेंस सीरीज में होगा। ठीक है, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, सो सर्किट कुछ इस तरह का रिड्यूस होकर हमारे पास आ जाएगा। करंट डिवीजन रूल निकल लगाएंगे हम लोग, सो 4 ओम में करंट हम लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, सो R1 बाई R2, सो देखिए R1 बाई R2 कितना है, 20/50 है, सो दैट इज 2/5। सिमिलरली अगर हम लोग R3 बाई R4 निकालें, R3 बाई R4, सो ये क्या है, 4/10 है, सो अगेन इट इज 2/5। सो ब्रिज क्या है, बैलेंस है। सो बैलेंस है तो इसको हटा देना है, इसको जैसे ही हटाइएगा, सो ये सर्किट कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज 20 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 50 ओम। ठीक है, एंड दिस इज 10 ओम। ठीक है, करंट मेन ब्रांच का 1.4 एम्पियर। ठीक है, फर्दर इसको रिड्यूस कर दीजिए। सो फर्दर इसको रिड्यूस करेंगे, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो कितना हो जाएगा, 24 ओम हो गया। ठीक है, इसके साथ पैरेलल में 60 ओम हो गया। ठीक है ना, और ये मेन ब्रांच का करंट 1.4 एम्पियर। ठीक है, सो हमें निकालना है करंट किसमें, इस 4 ओम में। सो 4 ओम में जो करंट होगा वही 20 ओम में होगा इस ब्रांच में। ठीक है, सो इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो होगा दैट विल फ्लो थ्रू दिस 20 ओम एज वेल एज इन दिस 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, सो ये करंट हम लोगों को निकाल देना है। लेट्स से दिस करंट इज I, या इसको I1 मान लीजिए। सो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 दैट इज
इस ब्रांच में हमको निकालना है, सो हम इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 60 प्लस 24, ठीक है, इंटू 1.4 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि ये तो ओम है, नीचे भी ओम आएगा, कैंसिल हो गया, सो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर ना, ठीक है। सो 60 बाई 84 इंटू 1.4, ठीक है। सो क्या करिए, इसका 10 लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 14 और ये 6 बाई 84, ठीक है। सो 6 से कैंसिल होगा, देखिए 1 और 4 है ना, 6 से 14 टाइम में कैंसिल होगा ये, है ना, 6 इंटू 14 क्या हो जाएगा 84 होगा, और देखिए 14 कैंसिल आउट, सो इट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है ना। ये करंट कितना होगा 1 एम्पियर होगा, किस ब्रांच में, 4 ओम में, ठीक है। सो 4 ओम में हमारे पास करंट आ गया 1 एम्पियर। सो अगर इसमें करंट पूछा जाता तो कितना होता, सो 1 इसमें चला गया ना, केसीएल लगा दीजिए इस पॉइंट पे, सो 1 अगर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 0.4 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, ठीक है। ये 1 एम्पियर को इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें करंट निकल जाएगा, या फिर सीधा सीधा इस फॉर्मूला को भी हम लोग लगा सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। सो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, करंट डिवीजन रूल को।